नमस्कार, डीएचपी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें रोजाना पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हिमाचल में शनिवार को 115 नए मामले, 1 की गई जान, 1446 एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना के मामलों में लगातार कमी होती जा रही है। शनिवार शाम तक हिमाचल में 115 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही 243 लोग पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। प्रदेश में शनिवार को एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। यह मौत कांगड़ा जिले में 43 वर्षीय पुरुष की हुई है। मौजूदा समय में हिमाचल में 1446 एक्टिव केस मौजूद हैं। कांगड़ा जिले में 25 लोग कोरोना के चपेट में आए हैं। इसके अलावा 22 लोग चंबा में, मंडी में 15, शिमला में 13, बिलासपुर में 8, कुल्लू में 8, ऊना में 6, हमीरपुर में 6, किन्नौर में 4, लाहौल स्पीति में 3, सिरमौर में 3, सोलन में 2 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। इसके साथ ही शिमला में 64 लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं। इसके साथ ही बिलासपुर से 30, कांगड़ा से 29, चंबा से 22, मंडी से 26, हमीरपुर से 16, कुल्लू से 13, ऊना से 15, सिरमौर से 12, लाहौल स्पीति से 4 और किन्नौर से 3 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। 311 वन रक्षक के पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी। हिमाचल प्रदेश वन विभाग में 311 पदों की भर्ती के लिए 6 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। इसके लिए विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अभ्यर्थी का 12वीं पास होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी प्रदेश से ही 12वीं पास होना चाहिए। रोजगार कार्यालय में नाम भी दर्ज होना चाहिए। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। वन विभाग ने 13 सर्कल्स में बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, नाहन, रामपुर, शिमला, सोलन, शिमला शमसी में फॉरेस्ट गार्ड के 311 पद भरने हैं। अभ्यर्थी को 19 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फॉरेस्ट गार्ड के ऑनलाइन फॉर्म की छंटनी 20 अगस्त से 8 सितंबर तक की जाएगी। 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक शारीरिक परीक्षा होगी। सीएम जयराम बोले, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने पर करेंगे विचार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, बिलासपुर, चंबा, चायल में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का सुझाव मिला है। सरकार इस पर विचार करेगी। हालांकि पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हमेशा कदम उठाए हैं। ऐसे में केंद्र के फैसले के अनुसार प्रदेश सरकार भी निर्णय लेगी। सीएम ने कोरोना बंदिशों में रियायतों पर कहा कि प्रदेश में भर्तियों की वजह से बदलाव किया है। अटल टनल से पहली बार दिल्ली के लिए वॉल्वो बस शुरू, सीधे लाहौल जा सकेंगे सैलानी। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी अटल टनल रोहतांग से होकर दिल्ली के लिए पहली बार हिमाचल पथ परिवहन निगम की वॉल्वो बस सेवा शुरू हो गई है। वॉल्वो लाहौल के जिस्पा से दिल्ली के बीच चलेगी। इस रूट की लंबाई करीब 620 किलोमीटर है। इसी के साथ सैलानी करीब 500 रुपए में मनाली से चंद्रताल का सफर कर मनाली लौट सकेंगे। विश्व की खूबसूरत झीलों में शुमार चंद्रताल झील करीब 14,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। पहली बार हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलोंग डिपो ने चंद्रताल के लिए बस चलाई है। पर्यटकों को एक तरफ 110 किलोमीटर के सफर के लिए महज 248 रुपए खर्च करने होंगे। पहले टैक्सी के लिए पर्यटकों को करीब 10,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे। हिमाचल में 4 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट, 9 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को दिन भर मौसम साफ रहा। शुक्रवार रात करीब 2 बजे राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल बरसे। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को पूरे प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। 9 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। शनिवार को राजधानी शिमला में सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे। 10 बजे के बाद शहर में मौसम साफ हो गया। बीते कई दिनों से प्रदेश में पड़ रही गर्मी से शुक्रवार रात को हुई बारिश ने कुछ राहत दी। शिमला की बेटी प्रेरणा भारतीय वायुसेना में बनी फ्लाइंग ऑफिसर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बेटी प्रेरणा गुप्ता भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। प्रेरणा गुप्ता हाल ही में एयर चीफ मार्शल आर.एस. भदौरिया की अध्यक्षता में हैदराबाद के पास डुंडिगल वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में 161 अधिकारियों के साथ पासिंग आउट परेड समारोह में फ्लाइंग ऑफिसर नियुक्त हुई हैं। प्रेरणा गुप्ता को गत वर्ष पहले ही प्रयास में एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट और एसएसबी परीक्षा पास करने के बाद भारतीय वायुसेना में चुना गया।
गुड़िया के परिवार ने फिर खटखटाया सरकार का दरवाजा, सीबीआई की जांच से असंतुष्ट। बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म एवं हत्याकांड के मामले में सीबीआई अदालत से चिरानी नीलू को उम्र कैद की सजा होने के बाद जांच से असंतुष्ट परिवार ने फिर से सरकार का दरवाजा खटखटाया है। गुड़िया के पिता और उनकी मदद करने वाले मदद सेवा ट्रस्ट के सदस्यों ने शनिवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से 2 साल पहले दिए आश्वासन के अनुसार इस मामले की जाँच फिर से कराने और नीलू के अलावा अन्य दोषियों को भी पकड़ने की मांग की है। अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस, 8 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चरड़ा से भंजराडू जा रही निजी बस टीकरीगढ़ के पास सड़क पर ही पलट गई। हादसा शनिवार सुबह 9 बजे के करीब हुआ। हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक जब बस चरड़ा से टीकरीगढ़ पहुंची तो चालक का अचानक बस से नियंत्रण खो बैठा और उसने बस को सड़क के साथ लगती पहाड़ी से टकरा दिया, जिससे बस सड़क पर ही पलट गई। बस पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। चीख पुकार को सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बस में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर तीसरा अस्पताल पहुंचाने में मदद की। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने स्थगित की इंजीनियरिंग विद्यार्थियों की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के चौथे सेमेस्टर की रीअपियर परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बोर्ड ने यह फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है। इन परीक्षाओं का आयोजन 17 जुलाई से सुबह के सत्र में होना था। इसके लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने डेटशीट भी जारी कर दी थी। एचआरटीसी ने घटाए इंटरस्टेट रूट, जानिए तीसरे दिन कितने रूटों पर चली बसें। एचआरटीसी ने इंटर स्टेट रूटों पर रूट घटा दिए हैं। वहीं स्टेट में चलने वाले बस रूटों में बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई से निगम ने 317 रूटों पर बस सेवाएं शुरू की थी, लेकिन कुछ रूटों पर सवारियां कम होने के कारण निगम ने तीसरे दिन रूट घटा दिए हैं। निगम से मिली जानकारी के अनुसार इंटर स्टेट बस सर्विस शुरू होने के तीसरे दिन 282 रूटों पर बसें चलाई गई, जिनमें दिल्ली को प्रदेश भर में 58 बसें भेजी गई। इसी तरह हरिद्वार को 22, चंडीगढ़ को 64 और अन्य इंटर स्टेट रूटों पर 138 बसें भेजी। ब्लैक फंगस का कहर जारी, गई एक और व्यक्ति की जान, आंकड़े हुए 7। ब्लैक फंगस का कहर अभी थमा नहीं है। प्रदेश में बीते कल शनिवार को ब्लैक फंगस से एक और व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल निवासी इस व्यक्ति की मौत चंडीगढ़ पीजीआई में हुई है। मृतक की पहचान कांगड़ा जिले के पालमपुर के अंतर्गत घुग्गर गांव निवासी के तौर पर हुई है। व्यक्ति की उम्र 43 वर्ष थी। वह कोरोना से पीड़ित होने के बाद ब्लैक फंगस के शिकार हो गए थे। शनिवार को चंडीगढ़ में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। ब्लैक फंगस से मौत का हिमाचल में यह 7वां मामला है। धर्मशाला में नाबालिग से नजदीकी रिश्तेदार ने ही किया दुराचार। हिमाचल में दुराचार के मामलों में काफी बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामला जिला कांगड़ा के धर्मशाला से सामने आया है। धर्मशाला महिला थाना के तहत आते एक गांव की नाबालिग से दुष्कर्म हुआ है। नाबालिग के परिजनों ने इसको लेकर महिला थाना धर्मशाला में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग से दुराचार करने वाला उसका नजदीकी रिश्तेदार ही था। मामले की जाँच तेज कर दी गई है। यह केस महिला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। तो ये थे आपके राज्य के मुख्य समाचार। यदि आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।